भैया आप बताइए क्या लेने आए हैं सब्जियों में? मैडम मैं तो यही आलू गाजर बीन्स यही सब ले रहा हूँ, मटर वगैरह। तो आपके हिसाब से जो सब्जियां हैं उनका दाम बढ़ा है कि घटा है? देखिए इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि दाम घटा है, कुछ बोलते हैं बढ़ा है। अगर यही चीज़ हम आ करके गाड़ी पे बैठ करके बिना किसी का भाव पूछे हुए कुछ ले लेते हैं, तो अगर हमारे पास पैसा है तो इसका रेट कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। एज ए मिडिल क्लास अगर आप फैमिली की बात करेंगे तो नो डाउट महंगाई बढ़ी हुई है, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अ, अगर ग्रेजुअली देखा जाए मार्केट डाउन होती है लेकिन इनकम नहीं बढ़ती है, इनकम इज़ सेम। ठीक है, अगर इस प्रोपोर्शन में देखा जाए और जाड़े का समय देखा जाए, दिसंबर का समय देखा जाए, तो ये रेट मेरे हिसाब से कुछ और कम होने चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल का रेट कम हो रहा है बट फ्यूल के रेट पेट्रोल पंप पे कम नहीं हो रहे हैं। पता नहीं ये गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी होगा, हम उस लेवल का तो नहीं बता सकते, बट अगर इंटरनेशनल मार्केट या क्रूड ऑयल कम हो रहा है तो दैट शुड बी लेसर। अगर अगर डीजल और पेट्रोल का दाम कम हो तो ऑब्वियसली इस पर भी फ़र्क आएगा, बट एक आम इंसान तो खरीदेगा ही, जिस भी भाव में मिलेगा उस भाव में खरीदेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस सरकार के राज में सिर्फ महंगाई है तो क्या ये कथन सत्य है? अगेन कंट्रोवर्सी। महंगाई आदमी एक बार झेल सकता है, बट समाज में रह रहा है और अगर उसका सेफ्टी इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, अगर वो सेफ़ है, देश हमारा तरक्की कर रहा है, तो हमें सरकार से कोई इसमें द्वेष नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हम महंगा सामान उतनी क्वांटिटी में नहीं खाएंगे, बट हम आज के डेट में क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज़ करते हुए। कई लोग कह रहे हैं कि सपा की जब सरकार थी तो महंगाई नहीं थी और बीजेपी की है तो बीजेपी की सरकार में बड़ी महंगाई हो गई है, ये लोग कह रहे हैं। मैम ये डिबेट का बहुत बड़ा पॉइंट है। ना मैं सपा पे जाना चाहता हूँ, ना मैं भाजपा पे जाना चाहता मैं हूँ। ऐसा आम नागरिक के नाते आपसे पूछूंगी कि आपके हिसाब से कि बीजेपी सत्ता में है तो उनके समय में महंगाई ज़्यादा है या फिर सपा की गवर्नमेंट थी तब महंगाई ज़्यादा थी? नहीं, खाली महंगाई एक मुद्दा नहीं हो सकता है कभी भी। कोई एक मुद्दे पे आप बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल आपकी वैल्यू कितनी हो रही है आप इस पे बात कर सकते हैं। अगर खाली महंगाई को लेकर के बात करें तो अगेन तराजू के पलड़े कभी भी बराबर नहीं हो सकते। मैं कॉमन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया पूछ रही हूँ, आप ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू वो किसकी सरकार में ज़्यादा महंगाई है? एक कॉमन पर्सन के व्यू से पूछ रही हूँ। अगर इनकम के प्रोपोर्शन में देखा जाए तो महंगा है, नो डाउट। यहाँ पे बीजेपी की सरकार में? इस सरकार में महंगा। चलिए अब दुकानदार से पूछते हैं, आइए आप बताइए। अच्छा बताइए दुकान में क्या यहाँ पे क्या क्या बिक रहा है, बताइए क्या? यहाँ पे मटर बिक रही है, टमाटर है, आलू है, प्याज है, गोभी है, बंद गोभी है, यही है सब। सबसे ज़्यादा महंगा क्या है? कोई चीज़ नहीं महंगी है, महंगाई। मटर, सब कह रहे हैं मटर, वहाँ पे मटर बोल। मटर वटर कुछ नहीं महंगी, 40 रुपए किलो मटर बिक रही, कहाँ महंगी? लेकिन आम नागरिक के लिए तो ये 40 रुपए किलो बहुत ज़्यादा ही है। नहीं, कोई ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा है। कोई ज़्यादा नहीं मैडम, हमारे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। अभी मैं वहाँ से एक व्यक्ति था खड़ा था, वो परेशान था, कह रहे 40 रुपए की मटर है, बहुत परेशान हो गए। हाँ तो वो व्यक्ति परेशान है क्योंकि उसको पैसा खर्चा नहीं करना चाहता है, बचा के रखना चाहता है, बस यही बात। तो महंगाई बढ़ी नहीं है यानी? नहीं, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, उसी हिसाब से आदमी की तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। भाई महंगाई बढ़ी है तो उसी हिसाब से तनख्वाहें बढ़ी हैं, और हर 5 साल बाद महंगाई बढ़ना ही बढ़ना है। 5 साल बाद सरकार बदले चाहे सरकार वही रहे, महंगाई बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो ये था योर समाचार का सब्जियों को लेके सर्वे कि किस तरह से महंगाई जो है वो डायन खात जात है, कहते हैं ना डायलॉग, वो वैसा हो रहा है। लेकिन असल में जब हमने रियलिटी चेक किया तो पता चला कि किस तरह से सब्जियों का दाम जो है बढ़ा नहीं है, घटा हुआ है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं काजल सोनी, योर समाचार लखनऊ।